हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगी आपसे बैसाख महीने में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि के बारे में। यह शिवरात्रि उसी प्रकार महत्वपूर्ण होती है जैसे मुख्य शिवरात्रि यानी कि जो फाल्गुन मास में पड़ने वाली शिवरात्रि होती है, जो सावन मास में पड़ने वाली शिवरात्रि होती है, उसी भांति बैसाख महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि होती है। देखिए, बैसाख माह में पड़ने वाले सभी व्रत और त्यौहार इतने उत्तम होते हैं कि आप किसी भी धार्मिक पुस्तक को उठा करके पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि आपको व्रत शुरू करने का सबसे श्रेष्ठ समय कौन सा है, तो उसमें एक समय सावन के बाद दूसरा समय आपको बैसाख मास अवश्य मिल जाएगा। कारण ये है दोस्तों कि ये महीना नारायण को अति प्रिय है, भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसे मधुसूदन मास भी कहा जाता है। और आप जानते हैं भगवान भोलेनाथ के आराध्य जो है वह भगवान विष्णु है। तो जो चीज़ समझ सकते हैं आप, जो भगवान विष्णु को जो वस्तु प्रिय है वो महादेव को अपने आप ही प्रिय है। तो बस इसी भांति जो है आप सावन की भांति इस शिवरात्रि का पूजन, आराधना और विशेष उपाय कर सकते हैं। रही बात शिव महापुराण की, तो आप उसमें भी बहुत ज़्यादा महत्व देखेंगे बैसाख के पूरे महीने का, मात्र एक शिवरात्रि का नहीं, पूरे महीने का। आप सबों की बहुत ज़्यादा जो है प्रश्न आए कि दीदी वीडियो बनाई। कई लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि हम आपकी वीडियो देखते हैं तो हम इस महीने में कैसे उपाय करें बैसाख मास में, आप ज़रूर बताइए। और ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, कई लोगों ने तो धमकी भी दी, तो धमकी आप लोग की अच्छी लगी, बहुत प्यारी धमकी थी। तो चलिए, ये वीडियो जो है आप सभी के लिए है और उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि महादेव महाकाल आप लोग के सभी कष्ट हरेंगे और जिनकी जो कामना है वो पूर्ण होगी। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताऊं कि बैसाख मास में पड़ने वाली शिवरात्रि पे आप कभी भी पूजन कर सकते हैं। प्रायः जो है महादेव की जो भी शिवरात्रियां आती हैं, महीने की हो या फिर मुख्य शिवरात्रि हो, इनकी पूजा रात्रि काल में करनी चाहिए। लेकिन ये शिवरात्रि जो है वो ऐसी शिवरात्रि है जिसमें दिन के समय भी आप कर सकते हैं, रात्रि के समय पूजन कर सकते हैं, क्योंकि दिन के समय विशेष तपन होता है। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत विस्तृत मैं वीडियो को नहीं बढ़ाना चाहती हूँ, कि इस समय ठंडी चीज़ों का दान करना, ठंडे फलों का दान करना और ठंडे जल का दान करना विशेष शुभ होता है। तो दिन के समय आप ये उपाय कर सकते हैं, रात्रि में भी ये उपाय कर सकते हैं। उपाय क्या है विशेष, ये समझ लीजिए आप। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यह है कि जो मासिक शिवरात्रि आए या फिर बैसाख महीने में ही आप कर रहे हैं, यदि व्रत कर रहे हैं तो अति उत्तम है। लेकिन आप सभी पूछते हैं कि दीदी प्रदोष का व्रत और शिवरात्रि का व्रत एक ही होता है क्या? तो देखिए, प्रदोष जो है वह 13 को यानी कि त्रयोदशी तिथि को पड़ता है और शिवरात्रि चतुर्दशी तिथि को उसके ठीक अगले दिन पड़ती है। तो ऐसे में संभव नहीं है कि आप ये दोनों व्रत रख पाएंगे। और इसीलिए आपको लगता होगा कि ये व्रत एक ही है क्या, क्योंकि दोनों के पुण्य फल एक ही समान होते हैं। तो यदि आप प्रदोष रखते हैं तो आपको मासिक शिवरात्रि रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका पारण हो ही नहीं पाएगा। और आप यदि शिवरात्रि रखते हैं तो फिर प्रदोष रखने की आवश्यकता नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी एक व्रत आप इसमें से धारण कर सकते हैं। व्रत नहीं धारण किए हैं तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब दोस्तों, 9 उपाय मैं बताऊंगी, अपनी अपनी समस्या के अनुसार आप उपाय चुन लीजिए और बड़े मन से आप इस उपाय को कीजिए। देखिए, कहा जाता है कि चाहे कोई व्यक्ति अपनी कुंडली में कितना भी दुर्भाग्य लिखवा करके लाए, इस धरती लोक पे पैदा हो जाए, कितना भी का मतलब कि बहुत ज़्यादा यदि दुर्भाग्य है कुंडली में किसी भी कारण से, पूर्व जन्म के कर्म से, तो कहा जाता है कि यदि उसे कोई काटने वाला है तो महाकाल देवादिदेव ही हैं, बाकी अन्य इस धरती पे कोई नहीं है। और दोस्तों, मैं बात करूँ खुद के अनुभव की, तो मतलब मैं इस अनुभव से लबरेज हूँ कि सच में यदि चमत्कार होता है तो वो देवादिदेव महादेव के धाम में होता ही होता है। तो आप पूरे हृदय से और सच्ची भावना से इस उपाय को कीजिए। और कहा जाता है कि शिवरात्रि और प्रदोष 2 ऐसी तिथियां हैं जिसमें कुछ भी आप मांगे वो पूर्ण होता ही होता है, आपको खाली हाथ आना नहीं है। देखिए, बातें मैं करने लगती हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाती है, वीडियो लंबी हो जाती है, लेकिन आपको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके मन में विश्वास किसी चीज़ के प्रति रहेगा ही नहीं तो वो चीज़ पूर्ण होती ही नहीं है। क्योंकि आपने भी सुना होगा, मानो तो दैव नहीं तो पत्थर। देखिए, एक चीज़ और आपको करना है, जो भी उपाय कीजिए आप उसमें पूर्णतया विश्वास डालिए। मेरा काम सिर्फ बता देना है, आपको बता सकती हूँ ना, आपके लिए मैं कुछ कर सकती हूँ उपाय, ना ही आपको मतलब वो चीज़ समझा सकती हूँ। लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप भी समझिए, मेरी तरह समझिए, उन चीज़ों को समझेंगे तभी आप लाभान्वित होंगे। पहली चीज़ मैं बात कर रही हूँ कि देखिए, यदि आप बीमारी से मुक्ति चाहते हैं तो देखिए, ये उपाय मैं कई बार बताई हूँ, लेकिन विशेष तिथि है तो आज बता रही हूँ आपको। तो आप एक कुसा तोड़ लाइए, कुसा
कुसा का जल दोस्तों शीघ्र बीमारी से मुक्ति देता है। इतना भयंकर यदि व्यक्ति के जीवन में रोग चल रहा हो, बहुत ज़्यादा रोग से परेशानी चल रही हो, तो जल ले लीजिए, किसी भी पात्र में ले लीजिए। आप घर का जो पूजा का बर्तन होता है उसी में आप पूजा करते हैं, उसमें जल ले लीजिए। जल लेकर के उसमें कुसा डुबा दीजिए। देखिए ये शिव पुराण का उपाय है, कोई कही सुनी बात नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ। कुसा डुबा दीजिए और कुसे के जल से ही महादेव का अभिषेक कीजिए। अभिषेक करते समय महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहिए। आप देखिएगा ऐसा यदि 11 प्रदोष या फिर 11 शिवरात्रि या फिर 11 सोमवार आपको कर दिए तो दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि आपको रोग में आराम न दे, मुक्ति न दे। ऐसा है महाकाल का चमत्कार। बस इसे कर डालिए। बहुत ज़्यादा शुभ दिन है। इस उपाय को आज से प्रारंभ कीजिए। 11, 21 जितनी आपकी सामर्थ्य हो, क्षमता हो, आप कर लीजिए। फिर देखिए किस तरह चमत्कार होता है। अगले उपाय की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला उपाय आपको ये करना है कि यदि आपके रिश्ते में, यानी कि रिश्ते का मतलब कि पति पत्नी के रिश्ते में यदि मनमुटाव है, बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, या फिर कोई बच्ची हैं जिनका कि रिश्ता नहीं हो रहा है, कोई बच्चे हैं जिनका रिश्ता नहीं हो रहा है, और कुछ लोग पूछते हैं कि क्या तलाकशुदा भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। यदि आपको नए रिश्ते में बंधना है तो आपके लिए ज़रूरी है इन उपायों को करना। तो करना यह है दोस्तों कि आज आप जो है वह कच्चा दूध ले लीजिए और कच्चे दूध में केसर मिला लीजिए। देखिए आप लोग कहते हैं हल्दी होती है गुरु की प्रतीक या फिर प्रतिनिधित्व करने वाली, लेकिन हल्दी हम नहीं चढ़ा सकते हैं शिवलिंग पे, इसलिए केसर मिलाइए। और एक चीज़ बता दूं, बहुत ज़्यादा अचूक ये उपाय है। यदि आप इसको चाहते हैं कि जीवन में आप लगातार सुख समृद्धि की तरफ बढ़ें, आपके घर में प्यार हो, खुशियाँ हो, आपके बच्चे का विवाह शीघ्र तय हो, तो आप केसर ले लीजिए, 2 डली उसमें डाल दीजिए और उससे महादेव का जो है अभिषेक कीजिए। अभिषेक के उपरांत जो है आप पीले पुष्प आज महादेव को चढ़ाइए। कहा जाता है कि जैसे ही पीले पुष्प आप चढ़ाते हैं आपका हाथ पीला होता है, मतलब आपके रिश्ते पक्के होते हैं। इतना प्रभावशाली ये उपाय है और इस उपाय को आज से प्रारंभ करके आप जो है प्रति सोमवार कर सकते हैं, प्रति शिवरात्रि कर सकते हैं। देखिए इतना तो मैं आपको विश्वास से बता सकती हूँ। यदि आपने ठान लिया कि हमें पाना है तो फिर आपको पाना है, उसमें आपको विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप नहीं पाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है दोस्तों। बस विश्वास रखिए और करते जाइए। एक चीज़ समझिए कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, प्रलय आ जाए, लेकिन आपको अपना विश्वास नहीं छोड़ना। आप समझ रहे होंगे मैं ऐसे शब्द का प्रयोग कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ, आप समझ रहे होंगे। तो बस करते रहिए। अगले उपाय की बात करते हैं दोस्तों। तो अगले उपाय में आपको ये करना है कि आपको महादेव के लिए चीनी को क्या करना है। देखिए चीनी को हम साधारण समझते हैं, जो कि पंचामृत में प्रयोग करते हैं। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, मतलब हर चीज़ों का अपना अलग महत्व है। यदि आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, आपको मान सम्मान नहीं मिल रहा है, सुख सुविधाएं आपके पास नहीं है, समझ रहे होंगे आप, तो सुख सुविधाओं के बिना हमारा जीवन अधूरा कहा जाता है। देखिए यदि हमारी इच्छा है कि हम नई गाड़ी ले लें, अच्छे घर में रहें, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे गहने पहने, सबके लिए क्या होना चाहिए, शुक्र का मजबूत होना चाहिए। तो उसके लिए चीनी जो है आप शिवलिंग पे समर्पित करें। जो चीज़ें मैंने अभी गिनवाई वो सारी आपको मिलती हैं। बस इन्हें क्या कीजिए कि आप प्रति प्रदोष, प्रति सोमवार, सबसे अच्छा तो यही है कि आप सोमवार इसे समर्पित करते रहिए। एक दिन वो आएगा कि आप आज का दिन जब आपने समर्पित करना शुरू किया, और एक दिन महीने 2 महीने बाद वो दिन आएगा कि आप बैठ करके जब अपनी गणना करने बैठेंगे सोचेंगे कि अरे वो दिन था जब मैंने शुरू किया, और एक आज का दिन है। मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है दोस्तों। महादेव का चमत्कार तो वो है कि जो व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदल के रख देता है। हम और आप तो फिर भी उतने आतताई नहीं है। रावण के बारे में तो आप सभी जानते हैं, महादेव ने उसे भी निहाल कर दिया, क्योंकि वो राक्षस प्रवृत्ति का था, तो उसने बहुत ज़्यादा आतंक फैलाया था, तो उसके बारे में नहीं, लेकिन उस पर भी महादेव की कृपा हुई। तो हम और आप तो विशेष बहुत साधारण व्यक्ति हैं। चलिए अगला उपाय कर लीजिए आप। अगले उपाय में आपको ये करना है दोस्तों कि 5 बेलपत्र ले लीजिए। ये कामना आपकी किसी भी कामना से संबंधित हो सकती है, विशेषकर यदि आपकी संतान नहीं है तो 5 बेलपत्र ले लीजिए। 5 बेलपत्र पे आपको ओम, सिर्फ ओम शब्द लिखना है। देखिए ओमकार परब्रह्म है, और ओम लिखिए। ओम लिख करके जिस साइड से आपने ओम लिखा हुआ है वही साइड महादेव के शिवलिंग पे चढ़ाइए। शिवलिंग पे चढ़ा करके वही बैठ जाइए। मंदिर में बैठकर संतान गोपाल मंत्र का जो है
पाठ कीजिए संतान गोपाल का। तो इसी करने से क्या होगा कि यदि संतान संबंधी कोई भी दिक्कत होगी, समस्या होगी तो वो दूर होती है। लेकिन इस काम को आपको आज से प्रारंभ करके और लगभग आपको 6 महीने तक करना है। और ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया जाता है कि यदि ऐसा आप कर लेते हैं तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको शुभ सूचना की प्राप्ति होती है, आपकी गोद जो है हरी हो जाती है। तो ऐसा आप भी कोशिश करें कि आप जो हर सोमवार, हर जो है कि प्रदोष भी जा सकते हैं, लेकिन प्रदोष में थोड़ा सा ज़्यादा गैप होगा, तो मैं कहूँगी आप सोमवार से ही जाइए। क्योंकि देखिए कुछ भी पाना है इस कलयुग में तो आपको पूरे मन से रम जाना है। और कहाँ रमना है वो तो मैं बता ही रही हूँ, कैसे रमना है वो भी बता रही हूँ। अन्य किसी कामना के लिए आप 5 पुष्प ले सकते हैं। समी के पुष्प बहुत ज़्यादा शुभ होते हैं। आंकड़े के पुष्प ले सकते हैं, आंकड़े के जो फूल आते हैं वो ले सकते हैं। और हाथों में लेकर के आप इसे मंत्र पुष्पांजलि करें। मंत्र पुष्पांजलि क्या होती है, हाथों में से अपने फूलों को भर लें, उसके बाद ध्यान करें कि महादेव कैलाश पर्वत पे विराजमान है और आप किसी शिवलिंग का पूजन नहीं कर रहे हैं। आप वहाँ पे महादेव को कैलाश पर्वत में अपनी आंखें बंद कर ऐसा ध्यान करते हुए आप शिवलिंग पे ये जो हाथों में अपनी अंजलि में भरे हुए हैं फूल वो धीरे से समर्पित करें, धीरे धीरे। ऐसा करने से दोस्तों मन की चाहे जैसी भी कामना हो, जो भी कामना हो, अवश्य पूर्ण होती है। ये सिर्फ आपको आज के आज यानी कि सिर्फ शिवरात्रि को ही करनी है। आप देखिए जीवन में कैसे चमत्कारी बदलाव आता है, आप ऐसा करके देखिए। अगले उपाय की बात करते हैं दोस्तों कि अगले उपाय में आपको क्या करना है। तो देखिए अगले उपाय में आपको करना है कि महादेव के लिए आपको ले जाना है लाल चंदन। लाल चंदन ले जाइए और लाल चंदन ले जा करके देखिए ये उपाय थोड़ा सा मुश्किल है और ये उपाय दादाजी करते थे और उसका शिव पुराण में वर्णन है। देखिए मैं आपको बार बार बताती हूँ कि हमारे यहाँ शिव मंदिर घर के बाहर है, हमारे ही पूर्वजों का बनवाया हुआ। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते थे कि आज के दिन जो बैसाख महीने की शिवरात्रि आती थी उसमें हम लोग मिट्टी का कच्चा घड़ा खरीद करके ले आते थे और जो जल ऊपर से गिरने वाला रखा होता है जलाधारी, उसमें से बूंद बूंद जिसमें से जल टपकता है उसको हम लोग क्या करते थे कि आज जो पीतल वाला कलश होता था उसको उठा करके रख देते थे और उस मिट्टी के घड़े को पहले पानी में भिगो देते थे। और भिगोने के बाद जो कील आती है, कील लोहे की, उस कील से चुभो करके नीचे हम लोग छोटा सा सुराख कर देते थे। उस सुराख में रुई की बाती जैसे डाली जाती है वैसे डाल दिया जाता था और आज के दिन उस मिट्टी के कच्चे मटके में पानी भर करके और शिव जी पे आज टपकने के लिए रखा जाता था कि उनको ठंडक मिलती रहेगी। देखिए ये उपाय कहा जाता है कि अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ऐसे उपाय जो है दादाजी करते थे और ये उपाय शिव पुराण में भी वर्णित है। तो आप भी इस उपाय को कर सकती है। जैसे मैंने बताया कि आप एक मिट्टी का कलश ले लीजिए। कलश का मतलब कि जो मार्केट में घड़ा आता है आसानी से इस समय तो मिल भी जाएगा, आप उसे ले लें और लेने के बाद जो है उसे थोड़ी देर पानी में भिगो दें जिससे कि मिट्टी थोड़ी सी नरम हो जाए और जो कील आती है उस कील से धीरे धीरे उसमें सुराख कर लेंगे, हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। क्योंकि मैं कर लेती हूँ इस तरह से, मैं जानती हूँ हो जाएगा। आप करके उसमें छोटा सा जो रुई का एक बाती जैसे बनाकर डाल दीजिए। इसे रखने से अश्वमेध यज्ञ की जो पुण्य प्राप्त होता था वो आपको पुण्य प्राप्त होगा। जैसे देखिए पुण्य से क्या होता है, जब आपके पुण्य कर्म अर्जित होते हैं तो आपके पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं, करना कुछ भी नहीं होता। जब हमारे पुण्य बढ़ने लगते हैं तो जो हमसे जाने अनजाने में दैविक भौतिक जो भी पाप हो चुके हैं वो समाप्त हो जाते हैं और निश्चित रूप से हमारा भाग्योदय हो जाता है। आप देखते हैं कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान होता है लेकिन अचानक उसको नौकरी मिल जाती है, अचानक उसके जीवन में धन की जो है बाढ़ आ जाती है, अचानक उसके जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है कि उसका जीवन ही बदल जाता है। तो ऐसा इसीलिए होता है कि उसके जो पुण्य कर्म होते हैं वो बढ़ जाते हैं और जो अब तक वो दुख भोग रहा था वो उसके कर्म समाप्त हो जाते हैं। तो इस उपाय से ऐसा ही चमत्कार होता है, आप सभी कर सकते हैं। उसके लिए करना यह है दोस्तों कि आप जिस मंदिर में जाते हैं पुजारी जी से अनुमति ले सकते हैं कि आज जो ये कलश है उसको हटा करके मैं अपना घड़ा रखना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो यदि पुजारी जी अनुमति आपको दे दें तो आप रख दीजिए और नहीं देते हैं तो फिर जो चीज़ें हो सकती हैं आप उतना ही करें। क्योंकि मेरे यहाँ घर पे मंदिर था तो हम लोग ये उपाय कर लेते थे और अभी जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अभी भी जिस मंदिर में जाती हूँ उस मंदिर में ये उपाय कर लूँगी। तो आपको यदि संभव हो तो कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा और यदि अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है, शास्त्रीय जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा बनिए। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आएगी। धन्यवाद।